था। अब देखें, क्वेश्चन पूछा है कि 2007 के जैसा दोबारा या उससे भी पहले कोई एक ऐसा साल बताइए जो बिल्कुल 2007 के कैलेंडर की तरह बिल्कुल सेम हो। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था साल के 2 दिन, जो आखिरी 2 नंबर, दिन नहीं सॉरी, आखिरी 2 नंबर साल के आप ले लें। तो 07 है तो मैंने 7 ले लिया, उसको 4 से, ईयर का आता है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, डेज का आता है तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं मैं बता चुकी हूँ। तो ये ईयर है तो ईयर को मैंने 4 से डिवाइड किया। चलिए डिवाइड किया, 4 1 जा 4, यू गॉट 3 एज अ रिमाइंडर। 3 एज अ रिमाइंडर। जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट लंबा है, मैं डिटेल में जाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए 3 एज अ रिमाइंडर आ गया। अब मैंने कल आपको बोला था जब भी हमें 2 या 3, रुके मैं यहां लिखती हूं, जब भी हमें 2 और 3 एज अ रिमाइंडर मिलते हैं, शेष जब हमारे भाग देकर 4 से साल के 2 लास्ट के डिजिट को भाग देकर 2 या 3 शेष बचता है तो हम क्या ऐड कर लेते हैं? हम 11 ऐड कर देते हैं। मैं विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई अनम्यूट ना करे इस बीच में। ध्यान से समझ लीजिए पहले। 2 और 3 जब भी हमारे शेष बचते हैं तो हम 11 जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे? कल गलती से 11 गलत जगह जुड़ गया था। 11 हमें जोड़ना है 2017 में, 2007 में, यानी ईयर में 11 जोड़ेंगे। ठीक है, ईयर में 11 जोड़िए जरा। 2007 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपका 2018। Yes, 2018 will be the correct answer. 2000, yes चंदन जी, बिल्कुल 2018 एब्सोल्युटली करेक्ट। 2000, खटाक से उंगलियां चलनी चाहिए चैट बॉक्स में। 2018 will be the correct answer. एब्सोल्युटली 2018 आपका आंसर हो गया। अब देखिए ऐसा क्यों है, अगर आप जानना चाहें डीपली कि ऐसा क्यों है तो मैं आपको बता, अच्छा एक और चीज मैं आपको आगाह कर देना चाहती हूँ कि देखिए कि जो भी बुक में आंसर दिए हैं वो सभी, आप इतना तो जान ही रहे होंगे, इतनी जल्दी बुक प्रिंट होती है, सभी आंसर सही हो ये जरूरी नहीं है। सभी आंसर सही नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उस पर जाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो 2018 यहाँ हमारा सही आंसर आएगा। अब कॉन्सेप्ट समझिए क्यों। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष बचेगा, हमारे पास कुछ ना कुछ शेष बचेगा, या कभी कभी नहीं भी बचता शेष, जरूरी थोड़ी है शेष बचे, नहीं भी बचता शेष। तो जब नहीं बचता है और जो बचता है उसमें क्या होगा? देखिए अगर से तो एक शेष बचा, अगर से शेष एक बचा तो आप साल में +6 कर देंगे। आप लिख लीजिएगा ये जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज राइट इट डाउन। अगर से आपका ईयर में एक शेष बचता है तो आपको ईयर में डिवाइड करने पर एक शेष बचता है तो आपको +6 करना है ईयर में। अगर 2 या 3 में से कोई एक शेष बचता है तो +11 करना है। और अगर 0 यानी कुछ भी शेष ना बचता हो तो आपको +28 करना है। किसमें करना है? ईयर में ये नंबर जोड़ देना है। क्या मैं समझा पाई ये बात? क्या इतना समझ में आया? हाँ या नहीं? अब सुनिए लॉजिक क्या है, देखिए सुनिए ध्यान से। साल के नेचर के हिसाब से मैंने बताया था ना, 2 तरीके के साल होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, रुकिए जरा, अरे क्या है, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। तो देखिए नॉर्मल ईयर अगर है नॉर्मल ईयर, एक एग्जांपल देती हूँ मैं नॉर्मल ईयर का। मान लीजिए नॉर्मल ईयर है तो 2010 आपका नॉर्मल ईयर हो गया, 2011 नॉर्मल ईयर हो गया। जरा मुझे अनम्यूट करके बताएं 2010 और 2011 को मैं नॉर्मल ईयर क्यों बोल रही हूँ? क्यों है ये नॉर्मल ईयर, क्यों नहीं है ये लीप ईयर? मैम लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं भाग जाएंगे। बिल्कुल एकदम परफेक्ट। लास्ट 2 डिजिट
साल की आखिरी ये 2 नंबर हैं, वो 4 से अगर भाग चले जाएंगे पूरे पूरे तो वो तो बन गया लीप ईयर, और अगर 4 से भाग नहीं जाते हैं तो वो है नॉर्मल ईयर, यानी नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो ये मैंने नॉर्मल ईयर ले लिया। अब देखें, देखें ध्यान से, नॉर्मल ईयर साल के नेचर के हिसाब से हम सालों में सिमिलर ईयर निकालने के लिए, अगर हमें सेम ईयर निकालना है, सेम तरीके का कैलेंडर अगर किसी 2 साल का निकालना है, तो अगर हम उसमें या तो 6 ऐड करते हैं, या तो हम उसमें 6 ऐड करते हैं, या हम 11 ऐड करते हैं, या हम 28 ऐड करते हैं, ये 3 डिजिट ऐड करते हैं, 6, 11 और 28 ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें 4 से भाग दे रही हूं आपका 2013 भी मैं देती हूँ, 2013 ये गलत जगह लिख दिया गया है, 2013 भी आपका हो गया। अब मान लीजिए 13 को मैं भाग दे रही हूँ, 4 तिया 12, कितना शेष बचा? एक शेष बचा। एक शेष बचने पर मैंने क्या बोला है आपको, साल में कितना जोड़ना है, +6 करना है। अब आप इधर +6 कर दीजिए, आपका 2019 का कैलेंडर सेम 2013 के कैलेंडर के समान होगा, तो ये दोनों ईयर जो हैं वो सेम हो जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? अगर शेष 1 बचेगा तो आपको साल में +6 कर देना है। शेष अगर 2 या 3 बचे, साल में +11 कर देना है। शेष अगर 0 बचे तो साल में +28 यानी +28 ऐड कर देना है, साल में ऐड करना है। अब मान लीजिए 2011 का ही ले लें, 2011 में अगर बोलती हूँ तो 11 को अगर मैं 4 से भाग दे रही हूँ, 8, कितना बचा? 3, 3 अगर ये बचा है तो अगर मैं 3 बचता है तो कितना ऐड करेंगे? +11। 2011 में आप 11 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 2022। कितना आएगा? 2022। समझ में आया क्या आपको ये बात? क्या जी ये मैम। कॉन्सेप्ट अब ओके? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया जी, चंदन जी, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूँ, मान लीजिए आपको समझ में आया है नहीं, ये तो आपने जी मैम कह दिया, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँ कि सिमिलर ईयर निकालिए 2022 का, तो तुरंत जरा निकाल के दें, तो तुरंत एकदम निकाल के दें सिमिलर ईयर 2022 का, ये वाला नहीं, ये तो मैंने पिछला दे दिया। अब निकाल के दें 2022 का अगला, अगला निकाल के दें 33 2022 सिमिलर ईयर। 2033 आएगा नेक्स्ट में। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, स्वाति जी हैं। ओके ओके, 2000। किसी को डाउट है 2033 कैसे आया? क्या किसी को डाउट है 2033 कैसे आया? Is there any doubt? Okay. I don't think there is any doubt. Still, I can do it for you. Still, I can do it for you. अगर किसी को डाउट भी है और कोई नहीं लिख रहा है, तो भी मेरा काम है, मैं आपको बता देती हूँ। 22 को देखिए, मैंने क्या बोला था, 22 को 4 से भाग दे देंगे, 4 5 are 20, you'll get 2। मैंने क्या बोला था, 2 जब शेष बचे तो क्या ऐड करना है? 11 ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? ईयर में ऐड करना है। 2022 में आप 11 ऐड कर लीजिए, देख लीजिए, यू विल गेट 2033। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन विद यू ऑल गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टॉपिक मैंने कल का जो गलत हुआ था वो थोड़ा सा क्लियर करवा दिया है। आई होप मुझे माफी मिल गई होगी आप लोगों से, सभी से। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रही हूँ, क्वेश्चन देखें और ध्यान दें जरा, क्वेश्चन देखकर मुझे आंसर जरा चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, ये 11, हाँ ठीक है अरुण जी, 11 था। अगर 6 मार्च 2005 को सोमवार यानी मंडे था, 6 मार्च 2005 को अगर मंडे था, तो 6 मार्च
2004 को कौन सा दिन रहा होगा? कौन बोलेगा आंसर? अगर 6 मार्च 2005 को मंडे था तो 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? कौन बताएगा? Who will tell the answer? If you know, just write down. और जो नहीं जानता है इसका आंसर, देखिए मैं बताती हूँ। 6 मार्च, मैंने क्या आपको, मैंने कॉन्सेप्ट ट्यूसडे, ओके। अरुण जी ने आंसर दिया, चंदन जी ने भी आंसर दिया ट्यूसडे, ओके। हालांकि मैं बता दूं आपको, ट्यूसडे इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, ट्यूसडे सही नहीं है। आप सोचिए जरा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, चंदन जी और अरुण जी, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर तो वो नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज इन अ नॉर्मल ईयर? 1 ऑड डे। 1, यस, एंड लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं? 2 ऑड डेज। 2, 2 ऑड डेज। अब देखिए 6 मार्च से 6 मार्च तक जाना है, यानी पीछे जाना है। 6 मार्च से 6 मार्च तक जाना है, तो ये देखिए -1 होगा, इसमें +1 नहीं -1 होगा। नॉर्मल ईयर में कायदे से सेम रहता है, पहला और आखिरी सेम रहता है, पर क्योंकि ये मार्च से मार्च तक है तो एक माइनस होगा, 1 विल डिक्रीज। आपने क्या किया? आपने इंक्रीज कर दिया। ध्यान से देखिए, 2005 से पीछे जा रहे हैं, 2004 में पूछ रही हूं, तो बताइए इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? फॉरवर्ड जाने पर इंक्रीज। हाँ यस, चंदन जी को समझ में आ गया क्या गलती की है। इतना जल्दी मत करिए कि आंसर ही गलत कर दें। कॉन्सेप्ट आपके तगड़े हैं जरूर, लेकिन क्वेश्चन को देखिए। आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाई हूं जो मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट ने गलत किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़े गए, पढ़े ही नहीं क्वेश्चन। तो देखिए 6 मार्च से 6 मार्च तक पीछे जा रहे हैं, तो हम -1 करेंगे, यानी मंडे से पहले क्या आता है? संडे। सो द करेक्ट आंसर विल बी संडे। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू विद दिस क्वेश्चन। जी मैम। ओके, December 1, what is December 1? अरुण जी नो, December 1 नहीं, मैंने डे पूछा है आपसे, डे, नॉट द डेट। ध्यान से देखिए, मैंने दिनांक नहीं पूछा है आपसे, मैंने दिन पूछा है, दिन। मैम अरुण जी, डिक्रीज लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया था। अच्छा ओके, अच्छा डिक्रीज मैं बाय 1। रास्ते में चल रहा था। ठीक ठीक अरुण जी, अरे बिल्कुल एकदम सलाम है भाई आपको, इस तरीके से क्लास ले रहे हैं आप, बहुत बहुत थैंक्स है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रब कर सकती हूँ। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई कैन रब इट हियर। मैं आपको नया कॉन्सेप्ट और नया क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे। भाई टाइप कर लीजिए, जो टाइप ना कर पाए तो ऐसे खोल के देखिए। मैंने बहुत सारी ना वीडियोस देखी हैं, यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारे वीडियोस में देखती आई हूँ, आपका बायजूस का भी, सब लोग उससे टाइप करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है 1-on-1 ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग बोलना नहीं चाहते तो वो चैट बॉक्स में डाल दें। 1-on-1 लाइव लगता है, एक्टिव लगता है, तो इसीलिए मैं उनको कॉपी ना करते हुए आपके साथ इसी तरीके से लूंगी। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 1 2007 को अगर मंडे है तो जनवरी 1 2008 को कौन सा दिन होगा? बताएं। जनवरी 1 2007 को अगर मंडे है, ट्यूसडे। हाँ जी बिल्कुल, आंसर ट्यूसडे है। बहुत शानदार, बिल्कुल अरुण जी, ट्यूसडे एकदम शानदार, ट्यूसडे। आप समझ गए, बात को समझ गए। इसमें फॉरवर्ड जाना है, इसमें फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है, पीछे का नहीं पूछा है, तो एक ऐड कर देंगे। वी विल ऐड 1, वी विल ऐड 1। वेरी गुड, वेरी गुड। वाई वी विल ऐड 1 जान लीजिए ना, वाई वी विल ऐड 1? वाई? बिकॉज नॉर्मल डेज में ऑड डेज एक ही होता है। नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में ऑड डे एक ही होता है, इसीलिए हम एक ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है मैम लीप ईयर में थोड़ा बता देंगे क्या करना है? लीप ईयर में सर +2 कर दीजिए, लीप ईयर में +2 कर दीजिए। अब देखिए जनवरी की बात है, हालांकि 08 क्या है? 08 4 से विभाजित है, पूरा पूरा ये कायदे से लीप ईयर है, लेकिन फरवरी तक तो हम गए नहीं,
फरवरी नहीं, हमने तो सिर्फ जनवरी से जनवरी का पूछा, फरवरी तक तो हम पहुंचे ही नहीं, इसीलिए इसका लीप ईयर में फरवरी काउंट नहीं होता है। अगर फरवरी में 29 दिन होंगे तो +2 कर देंगे, यानी अगर मान लीजिए अगर मैं फरवरी से फरवरी लेती, इधर देखिए देखिए बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। अरे आई एम चेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू, आई एम डेफिनेटली चेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। देखिए ध्यान से, फरवरी का पूछ रहे हैं ना आप, चलिए मैं कह रही हूँ मार्च 1 तारीख को, और मैं कह रही हूँ फिर मार्च 1 तारीख को। मार्च 1 2007 को मंडे था, तो मार्च 1 2008 को कौन सा दिन रहेगा बताएं। उसमें दो, वेडनेसडे। आप दो जंप, बिल्कुल आप दो जंप, मंडे के बाद 2 जंप कर जाएं, मंडे के बाद ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे रहेगा। समझ में आया? अगर से तो लीप ईयर में फरवरी काउंट होता है, देखिए खाली लीप ईयर आने से नहीं होगा, लीप ईयर में फरवरी भी काउंट होना चाहिए। मैंने तो जनवरी से जनवरी काउंट किया था। अब लीप ईयर में अगर फरवरी मार्च है तो फरवरी पास करके ही मार्च आया होगा, तो मार्च से मार्च मैंने काउंट किया, तो डेफिनेटली 2 दिन ऐड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं क्लियर कर पाई। यस, अरुण जी को क्लियर हो गया, इन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, वेट कीजिए, अब जरा स्क्रीन पर नजर दौड़ाएं और जितनी जल्दी टाइपिंग कर पाए करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ें। हाउ मेनी डेज विल बी देयर फ्रॉम 26 जनवरी 1996 to 15th May 1996, both days included, यानी कि दोनों दिन इंक्लूड होंगे, 26 जनवरी भी इंक्लूड होगा और 15 मई भी इंक्लूड होगा, यानी इनको काउंट किया जाएगा। जनरली हम काउंट नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने दिया हुआ है कंडीशन कि इंक्लूड करना है तो मतलब करना है। 26 जनवरी से 15 मई 1996 टोटल कितने डेज होंगे, कैसे निकालेंगे इसे, तरीका देखें। पहले तो कोशिश करें, अगर आ सकता है तो कोशिश करें, कोशिश करके बताएं मुझे। आई एम वेटिंग हियर। Answer, I need answer. Nobody gave me answer. Please try. Take it 30 seconds. B 111 भाई, शानदार अरुण जी, वेरी गुड, C. वेरी गुड। C is not the answer. No, C is not the answer. The correct answer is 111, that is B 111। बहुत शानदार तरीके से अरुण जी फर्स्ट। देखिए कैसे, देखिए बताती हूँ, बहुत इजी है। चलिए काउंट करते चलें, जरा काउंट करते चलें। जनवरी के 7 डेज। 26 जनवरी से, जी ये 26 जनवरी से नहीं, 7 डेज कैसे, 7 डेज कैसे, 6 डेज। 6 डेज, यस। जनवरी के 26 जनवरी से 31 जनवरी 6 दिन। आप सुनिए, फरवरी 1996, फरवरी 1996, ये कितना हुआ, फरवरी लीप ईयर हो गया, 96 देखिए लीप ईयर है, लीप ईयर में हाउ मेनी डेज, 29। 29, यस। एक वेट करें जरा, मैं स्क्रीन सेट कर लेती हूँ अपनी, शायद इसको थोड़ा सा और स्प्रेड किया जा सकता है, ठीक है। 31, ओके, देन फेब्रुअरी 29 डेज, उसके बाद मार्च में 31, उसके बाद अप्रैल में 30, और फाइनली हम पहुंचे मई में तो 15 ही दिन है, 15 मई तक पूछ रहा है ना, तो मई में तो 15 ही दिन है, तो 15। आप इन तीनों, इन चारों पांचों को ऐड कर लीजिए, 5 है ये, 5 को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 111 हाउ मेनी, 111 डेज। चाहे आप ऐड करके देख लें, द आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, अरुण जी इज गिविंग वेरी नाइस आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार चंदन जी, बिल्कुल एकदम। 6, 29, 30, 31, 15, बिल्कुल 6, 29, 30, 31, 15, यस 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 यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एम आई क्लियर विद द आंसर, एम आई क्लियर विद द आंसर? Yes, ma'am. So I am moving on to my next
question, that is, if the day fast, if the day before yesterday. सब एक संग ना दे सके तो अंकिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी मैम ओके ओके, प्लीज म्यूट, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा और तुरंत आंसर दें। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, यानी कल के बाद का दिन, डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे। ध्यान से देखें आंसर को, और क्वेश्चन को भी, सॉरी, कंडीशन को भी ध्यान से देखें और क्वेश्चन को भी। व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, जरा लैंग्वेज को समझें। बताइए जरा आंसर फास्ट। वेडनेसडे। ओके, वेंसडे। ये कौन है भाई? फर्स्ट स्वाति जी। ओके, स्वाति जी फर्स्ट, वेंसडे। नेक्स्ट, एनी अदर आंसर? वेंसडे, ओके, बताएं जल्दी। नोबडी इज गिविंग मी द आंसर। दैट इज Wednesday. Yes, absolutely Wednesday. Yes, absolutely Wednesday. Why it is Wednesday? क्यों Wednesday क्यों है भाई? वो क्या कह रहा है? If the day before yesterday, यानी कल जो दिन था उसके भी बाद वाला दिन, day before yesterday, Saturday. तो Saturday से 2 दिन पीछे निकल लीजिए ना, Saturday, Sunday and then Monday. अगर डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे तो आज कौन सा दिन होगा? मंडे। तो मंडे के बाद वाला, मंडे के बाद जो दिन आता है, विच व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे बिफोर टुमारो। बिफोर टुमारो यानी मंडे के बाद कौन सा आता है? ट्यूसडे। और ट्यूसडे के भी बाद वाला दिन पूछा है भाई उन्होंने, वेंसडे। ट्यूसडे के भी बाद वाला दिन पूछा है, वेंसडे। सो द करेक्ट आंसर इज वेंसडे। क्वेश्चन में बार बार बोली, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिएगा तो समझ जाइएगा पूछना क्या चाह रहा है और आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या मैं समझा पाई? शुड आई मूव ऑन? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो? ओके ओके, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए कि सैटरडे से 2 दिन पहले आपका मंडे, और मंडे के 1 दिन बाद से भी बाद वाला दिन, मंडे के जो कल है उसके भी बाद वाला दिन का आंसर मांगा है, दैट विल बी वेडनेसडे। ओके ओके, तो आई एम मूविंग ऑन। देखिए 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा, 30 सेकेंड्स के बाद आप आंसर मत करिए, उससे पहले। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन लीप ईयर नहीं है, मतलब कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है भाई। लीप ईयर नहीं है तो कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वॉज फ्राइडे, अगर साल का पहला दिन फ्राइडे है, देन व्हाट विल बी द लास्ट ऑफ दैट ईयर? साल का आखिरी दिन कौन सा? फ्राइडे। बिल्कुल सही आंसर, एकदम शानदार भाई स्वाति जी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने इसका? देखिए, नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी में फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे ही होगा। अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। कहने का क्या मतलब है? डे विल रिमेन सेम, दिन सेम रहेगा, दिन सेम रहेगा नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में मैंने क्या बताया था? एक दिन जंप कर जाएगा, सक्सीडिंग यानी आगे वाला। मान लीजिए अगर 1 जनवरी को आपका मंडे है तो 31 दिसंबर को आपका क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। इट विल बी ट्यूसडे, एक जंप करेगा लीप ईयर में। लेकिन नॉर्मल ईयर में देयर विल बी नो जंप, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन, द डेज विल रिमेन सेम। Clear? Should I move on? Many questions are there. 7:30 have been become 7:30 is on the clock. Okay. Fast answer दीजिएगा. If today is Wednesday, what will be the day after 94 days? ये मैं कल करवा चुकी हूँ, इस जैसे क्वेश्चन मैं कल करवा चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है आंसर देने में कोई देरी होनी चाहिए। If today is Wednesday, what will be the day after 94 days? मैम हम्म,
बताएं बताएं बताएं। फ्राइडे मैम। फ्राइडे, ओके, प्रिया जी का है फ्राइडे, जो कि गलत है। सैटरडे मैम। हाँ, रंग बिरंगे भांति भांति के आंसर दीजिए। गलत है। अब 2 ही दिन बचे भाई, मतलब 2 तो आपने ऑप्शन कटवा दिए, अब 2 ही दिन बचे, अब लगाते रहिए गैस। मैम संडे आएगा, 3 दिन जंप करना है ना तो। बहुत अच्छा, हम केबीसी खेल रहे हैं, वेरी गुड, वी आर प्लेइंग केबीसी हियर। ध्यान से जी मैम। क्वेश्चन तो देखिए भाई, देयर इज नो लाइफ लाइन, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट नेट, देयर इज नो लाइफ लाइन। टुडे इज वेंसडे, आज अगर वेंसडे है तो कैसे करते हैं कि 94 दिन बाद क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट था डेज को। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, समझे कॉन्सेप्ट को, समझिए। डेज को हम हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने बता दिया था आपको, एक हफ्ते, हफ्ते का दिन निकालना होगा तो हम हमेशा 7 से ही भाग देंगे, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 से हमने भाग दिया, 2 4, 7 तिया 21, 21 कितना बचा, 3, कितना बचा, 3। तो भाई वेडनेसडे से आप 3 आगे काउंट करिए, ये वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर। आफ्टर, ध्यान दे जरा, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में। सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे। सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे। सो योर आंसर विल बी संडे। क्या करना है, क्या करना है इसमें, जितने आपको दिन दिए हैं उसे 7 से भाग कर लीजिए, जो शेष बचा, जो व्हाट विल बी योर रिमाइंडर, उसमें आपको दिन आगे काउंट कर लीजिए। पर ये जानना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज करता है, क्वेश्चन चेंज करता है, व्हाट विल बी द डे बिफोर 94 डेज, कभी बोलेगा व्हाट विल बी 2 डेज आफ्टर 94 डेज। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिएगा। कायदे से वेडनेसडे के तीसरे दिन पड़ता है सैटरडे, लेकिन उन्होंने कहा है वेडनेसडे के बाद वाला दिन, 94 दिन के बाद वाला दिन, 94 को तो पड़ा सैटरडे, ठीक, वेडनेसडे के 94 दिन पड़ा सैटरडे, उसके बाद पड़ा संडे, तो उसके बाद वाला दिन पूछा गया, तो आंसर विल बी संडे। ओके, चंदन जी को बहुत हंसी आ रही है, हा 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 हा, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, पर अरुण जी मैं हिंदी बता तो रही हूं, क्या मैं हिंदी नहीं बोल रही हूं, आई एम टॉकिंग। मैंने आपके लिए अपना एक्सेंट भी चेंज कर दिया, मैंने जो है, मैं आई यूज टू टॉक इन अ ब्रिटिश इंग्लिश, मैंने अपना एक्सेंट भी चेंज कर दिया, मैं आई एम टॉकिंग इन हिंदी। फर्स्ट सेकंड डेज मुझे प्रॉब्लम हुई, उसके बाद आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, ठीक है। वॉइस कट रही थी, अच्छा योगिनी जी, अगर वॉइस कट रही थी तो आप अपना जरा नेटवर्क चेक करें, क्योंकि ऐसी शिकायत और कोई नहीं कर रहा है, आप एक बार नेटवर्क देख लीजिए, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू यू, नेटवर्क देख ले, और कोई बात नहीं, अगर वॉइस कट रही है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं जहां से मिस हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार और क्लियर करिए, ठीक है, चलिए एक और बार क्लियर कर देते हैं योगी जी आपके लिए। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि टुडे इज वेंसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 94 डेज, 64 डेज, 102 डेज, तो आप क्या करिएगा, आप जो दिन है उसको 7 से भाग दे दीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, 7 से भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो दिन का दिन से डील करेंगे ना भाई, तो 7 से मैंने 94 को भाग दे दिया, मेरे पास शेष बचा 3। अब ये 3 जाकर जुड़ जाएगा वेडनेसडे में, तो वेडनेसडे के बाद हम 3 दिन काउंट करेंगे। वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कायदे से सैटरडे आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज उन्होंने, भाषा उन्होंने बदल दी है। उन्होंने कहा है कि 94 दिन के बाद वाला दिन, 94 दिन के बाद वाला दिन, बाद वाला दिन कौन सा होगा, तो 94 के बाद वाला, 94 तो हुआ सैटरडे, इसके बाद वाला दिन हो गया संडे, यानी रविवार। तो रविवार आपका सही आंसर होगा, मेरे ख्याल से। अब मैं क्लियर करवा पाई, शुड आई मूव ऑन, आगे बढ़े। जी मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the day on 1st January 1901? What is the day on 1st January 1901? इसे 1901 भी पढ़ सकते हैं, बताएं।
भाई ये वाले क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ और मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। कोडिंग पर जाएं, मूव टू योर कोडिंग। अभी तक कोडिंग आपने याद कर ली होगी मेरे ख्याल से। कोडिंग जाएं, कोडिंग पर जाएं, दोबारा देखें कोडिंग को। क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में? सबसे पहले डेट फिर MC। आंसर बताएं जरा, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है ये? 1 मिनट। हाँ स्वाति जी, सेम गलती दोहरा रही हैं आप। देखिए साल कौन सा है, शताब्दी, 19वीं मैम शताब्दी। बोला मैंने। आपने क्या बोला? अच्छा आंसर नहीं बोला अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें भाई? करिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए। कोई आंसर नहीं दे रहा है। 30 सेकंड से ज्यादा का समय अगर आपने ले लिया तो मेरा भी पढ़ाना बेकार है और फिर आपका मंडे। नो, थोड़ी सी गलती हो गई है कोड मैडम। आ रहा है, कोड मैम 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है 2? 2 तो नहीं आना चाहिए, 2 तो नहीं आना चाहिए। 2 कैसे आ रहा है मैडम? डेट देखें, डेट देखें। अच्छा संडे, ओके। चंदन जी नो, नॉट संडे, नो। देखें देखें देखें, अच्छा कोई बात नहीं। डेट देखें, 37 हो गए हैं। डेट देखें, थर्सडे नो, अरुण जी नो, सारे। ट्यूसडे बोला आपने प्रिया जी, ट्यूसडे। जी मैम। अरे वाह प्रिया जी, प्रिया जी फर्स्ट। आंसर देने में तो थोड़ा लेट हो गई, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज ट्यूसडे। कैसे? कैसे मैं देखिए बताती हूँ। म्यूट हो जाए प्लीज सबके सब, रिक्वेस्ट है। डेट है 1, डेट सबसे पहले हम डेट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं भाई? उसके बाद हम लिखते हैं मंथ कोड। मंथ है आपका जनवरी, जनवरी का कोड है 7, जनवरी का कोड है 7। उसके बाद ईयर, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, दैट इज 01, दैट इज 01। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 01 को या 1 को 4 से भाग देते हैं हम लोग। मैंने बताया था ना, साल साल निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। साल 4 से भाग नहीं दिया जा सकता एक को, तो क्या किए करेंगे? नहीं दिया जा सकता तो नहीं देंगे, 0 0 लिख देंगे। 7 और 1 8 और 1 9। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी, जब 19वीं शताब्दी में कुछ भी आए तो आपको क्या करना है? +1, याद है आपको? +5 +3 +1 नो चेंज, +5 +3 +1 नो चेंज। मैंने कल बताया था आपको, अगर कल किसी ने क्लास दी हो तो आपको ये पता होगा। तो देखिए 9 में हम 1 को ऐड कर लेंगे, विल ऐड 1। व्हाट्स द प्रॉब्लम? विल ऐड 1 हियर, इट विल बिकम 10। हम 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे ये 1 प्लस? हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब 19वीं शताब्दी में, जैसे 1901 1902 1945, 19वीं शताब्दी का कोई साल हमारे पास आ जाता है तो हम 1 ऐड कर लेते हैं उसमें। 1 हमने ऐड कर दिया, 10 हो गया। अब 10 को क्या करना है? हमें हफ्ते का दिन निकालना है ना, हमें हफ्ते का दिन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम 10 को 7 से भाग दे देंगे। दिन निकालने के लिए भाई नो डाउट 7 से भाग देना पड़ता है। 7 एकम 7, 3 बचा, तो 3 का कोड क्या हुआ? क्या हुआ स्वाति जी 3 का कोड? हाँ ट्यूसडे में +1 नहीं किया था, वो 1900 देखा ही नहीं। भाई देखिए ये गलत बात है। आपको याद नहीं करना है, आपको दिमाग में उसे छापना है, दिमाग में उसको छापना है। अब बार बार करेंगे तो वो छप जाएगा। ठीक है, तो हर चीज देखना है इसमें, एक नहीं हर चीज देखनी है इसमें। नहीं तो देखिए और दूसरे मेथड भी हैं जिससे इसको लंबा खींच के किया जा सकता है, बट उसको छोड़िए ना। हमने जब इजी सा मेथड निकाल लिया है तो उस मेथड के पार जाइए आप। अच्छा चंदन जी ने कोड 6 लगा दिया था, ओके। ट्यूसडे अरुण जी का अब आ गया है भाई, अरुण जी वेरी गुड। ट्यूबलाइट जल गई है, वेरी वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण जी आप बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, मतलब काम पर हैं फिर भी आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस, एप्रिशिएबल। क्वेश्चन पढ़िए जरा। What was the day of the week on 16th July 1776? यानी 16 जुलाई 1776 को क्या दिन रहा होगा? अब आप बताइए, देखें कौन फास्ट आंसर देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो भाई देखिए कौन आंसर देता है जल्दी।
We have done this question already. 16 जुलाई 1776। आंसर बताएं। 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन रहा होगा? फास्ट करिए, फास्ट फास्ट करेंगे। 17वीं शताब्दी है, ध्यान रखिएगा। 17वीं शताब्दी का कोड मैं बता चुकी हूँ। 17वीं शताब्दी का कोड आप देख लीजिए। 17th century code has been already given. Yesterday I gave you the code 17th century. सेंचुरीज याद रखिए भाई। 17वीं शताब्दी का जो कोड है वो याद रखिए। मैम मंडे। मंडे, ओके। आंसर तो मैडम ठीक नहीं है, थोड़ा सा और देखिए। आगे पीछे घूमना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ा मैडम। प्रिया जी, एडजस्टमेंट की जरूरत है। ओके मैम, चेक कर रही हूँ। हाँ देखें, दोबारा देखें। सॉरी, सैटरडे। सैटरडे नहीं अंकिता जी, अंकिता जी। थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे, नो नो, नॉट एट ऑल, नो। देखे देखे देखे, बाप रे इतनी गलती। ट्यूसडे, यस अरुण जी। भाई अरुण जी, मतलब ऑफलाइन क्लास होती तो क्लैपिंग होती आपके लिए। ए ऑप्शन ज्योति जी का, वेरी गुड, दैट इज ट्यूसडे। ज्योति जी वेरी गुड, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दैट इज ट्यूसडे। ट्यूसडे, यस, वेरी नाइसली डन। चंदन जी का भी ए आंसर आ गया, वेरी नाइस। देखें, सेम मैम, ट्यूसडे। ट्यूसडे, यस, वेरी गुड। देखिए गलती नहीं करिए, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। एक ऑप्शन में टिक मार्क करना होता है और अरे अरे गलती हो गई, ऐसे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मंथ का कोड बोले, कोड याद रखिए, उसके बाद शताब्दी याद रखिए। करना क्या है, मैंने तो इतना शॉर्टकट आपको दे दिया है। 76, देन 76 डिवाइडेड बाय 4। मुझसे फास्ट करिए ना, मुझे पेपर नहीं देना है, आपको देना है। मुझसे फास्ट करिए। 117, 117, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी है। 17वीं शताब्दी में मैंने क्या कहा था, +5 ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 122। 122 को 7 से भाग दे दीजिए भाई। 7, 5 12 7, 5 7 5 12, ओके। 7, 49, that will be 3. What is the coding of 3? Tuesday. That will be Tuesday. Am I clear with this question? Are you clear? जी मैम। किसी को भी कोई डाउट है शताब्दी को लेकर, इसको लेकर, कि क्यों हमने 4 से डिवाइड कर दिया, क्यों हम 7 से डिवाइड करें, क्यों हमने +5 ऐड किया? किसी को? ओके ज्योति जी, वैसे भी आपका आंसर सही था, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। ओके, देखिए करेक्ट आंसर निकालने की मैं तो चाहती हूँ 100 आउट ऑफ 100 आप यहाँ देंगे तो वहां पर भी आपके इतने ही आए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल के दीजिए, ऊपर नीचे की गुंजाइश नहीं है। ऊपर नीचे का ऑप्शन तो उन्होंने दे रखे हैं आगे पीछे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। विच 2 months इन अ ईयर हैव द सेम कैलेंडर? मतलब कौन से 2 महीने साल के, कौन से 2 महीनों के कैलेंडर सेम होते हैं? साल के कौन से 2 महीनों के कैलेंडर सेम होते हैं? हाँ मैं फिर बता रही हूं, मैं कर चुकी हूं ये आपके साथ कॉन्सेप्ट। कौन बताएगा? साल के कौन से 2 महीनों के कैलेंडर सेम होते हैं? कौन बताएगा भाई? कोडिंग का खेल है। मैम अप्रैल और नवंबर। मैं कौन बोले? स्वाति जी, नो स्वाति जी, एक बार फिर से चेक करें, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, फिर से चेक करें। देखें अक्टूबर का कोड क्या बताया था मैंने? व्हाट वाज द कोड फॉर अक्टूबर? अक्टूबर
पहला ऑप्शन है अक्टूबर दिसंबर, अक्टूबर का कोड क्या बताया था 7, दिसंबर का 5, उसके बाद अप्रैल का कोड क्या बताया था मैंने 6, 6 उसके बाद नवंबर का क्या बताया था 3, 7 और 5 ये दोनों सेम नहीं हुए, 6 और 3 ये दोनों सेम नहीं हुए, जून का कोड क्या बताया था मैंने 4, 4 अक्टूबर का 7 ना, 4 और 7 ये भी सेम नहीं हुए, अप्रैल का कोड क्या बताया था मैंने 6 और जुलाई का कोड क्या बताया था मैंने 6, तो हाँ सेम हो गए ये दोनों। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ये बना कि देखिए जिन मंथ्स का, जिन महीनों का, जी चंदन जी डी, वेरी गुड वेरी गुड, जिन महीनों का कोड सेम होता है, जिन महीनों का कोड सेम होता है वो महीने भी, वो मंथ्स भी सेम होते हैं, सेम उनका कैलेंडर होता है, वो सेम होते हैं। तो अप्रैल और जुलाई आपका सेम हुआ। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? जी मैम। ओके, कैन आई मूव ऑन? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ध्यान दीजिए, महीनों का अगर आपका सेम हो गया कोडिंग, तो वो महीनों का कैलेंडर भी सेम होता है, वो महीने भी सेम गिने जाएंगे। तो इस तरीके का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोडिंग याद रखिएगा, कोडिंग से आप तुरंत उसे कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से 30 सेकंड से भी कम लगेगा अगर कोडिंग अगर हाथ में याद है तो, 30 सेकंड तो से भी कम। मैम जी फेब्रुआरी, मार्च और नवंबर का 3 कोड है तो तीनों मंथ में सेम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम आएगा, एकदम बिल्कुल, ओके है ना? ये कॉन्सेप्ट जी। है, इसीलिए तो कोडिंग का दिया हुआ है, तो इसीलिए इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी है। चलिए, बिल्कुल एकदम, यस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर, मतलब एक के बाद दूसरा, एक लीप ईयर है उसके जस्ट बाद जब दूसरा लीप ईयर आता है, उन दोनों के बीच का अधिकतम अधिकतम गैप कितना होगा? एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर के बीच का अधिकतम गैप कितना होगा, अधिकतम अंतराल कितना होगा? मैम एक, यस 8 साल, यस बताएं। मैम 8 साल। 8 8, ओके, और हु एल्स? स्वाति जी एंड प्रिया जी 8, ओके, स्वाति जी 8 लिख दिया गया है। हु एल्स, एनीबडी एल्स? कोई आंसर नहीं देना चाहेगा भाई? ए, ओके, रीता जी ए 4, ओके, स्वाति जी, स्वाति सलम ए, ओके, दैट इज 4, नो 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 नो, ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। इसका मतलब आप या तो 8 अपने मंथ। क्लास, यस 8 इज करेक्ट, 8 years इज अ करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि या तो आपने पिछली क्लास मेरी नहीं ली है, गैप हो गया है, या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप करवा देते हैं, इट्स अ रिवीजन क्लास। देखें 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 आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 1896 अगर 4 से भाग देंगे तो जान जाएंगे कि ये एक लीप ईयर होगा, बिट पूरा पूरा चला जाएगा। 1896 के बाद दूसरा लीप ईयर कब आता है? 1896 के बाद आप बोलेंगे मैम 4 साल बाद और कब आएगा, 4 साल बाद आएगा, लेकिन लीप ईयर है या नहीं, इसका इसको कौन साबित करता है? आप 400 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि ये शताब्दी साल है। क्या बोलते हैं शताब्दी साल? ये है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में लास्ट में 2 जीरो होते हैं, तो हम 400 से उसे डिवाइड करके देखते हैं। अगर तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए, तो 19 को 4 कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं दे पाएगा, तो नहीं, 4 साल बाद आने वाला 1900 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। इट इज नॉट अ लीप ईयर, इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। लीप ईयर मानने के लिए या किसी भी साल को लीप ईयर कहने के लिए उसे 400 से पूरा पूरा भाग होना पड़ेगा।
किसी भी शताब्दी को अगर आप बोलें या ईयर को बोले तो या तो 4 से भाग देना है या 400 से। शताब्दी है तो 400 से, सिंपल ईयर है तो आपको 4 से भाग देके देखना। अब इसके बाद कौन सा आएगा? 900 के बाद आएगा, 1900 के बाद आएगा 1904। 1904 में लास्ट 2 डिजिट का 4 से भाग चला जाता है तो हाँ ये लीप ईयर है। तो कितने साल का गैप हुआ? 8 साल का मैक्सिमम गैप हुआ। 4 साल नॉर्मली होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 400 या 4 से भाग नहीं जाता तो उसको लीप ईयर नहीं माना जाता, उसको लीप ईयर नहीं माना जाता, उसको छोड़कर अगले चौथे साल का इंतजार किया जाता है। तो 8 साल मैक्सिमम गैप माना जाएगा। यस यस, 8 साल मैक्सिमम गैप। 1904, बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल एकदम 1904। मैं ये क्वेश्चन ले चुकी हूँ आपके साथ। तो स्वाति सलम जी, रीता जी एंड ज्योति जी, क्या अब आपको क्लियर हुआ कि ये कैसे हुआ? क्यों मैंने बोला कि 8 साल? 4 साल, देखिए 4 साल जो आप बोल रहे हैं ना वो मिनिमम गैप है, दैट इज मिनिमम, सबसे कम मिनिमम गैप है। यस मैम, ओके ओके रीता जी, ओके, ये मिनिमम गैप है। अगर मैक्सिमम का पूछे तो जरूरी नहीं है 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आ जाएगा, उसको कंडीशन है उसके लिए कि वो 400 या 4 से, ओके ज्योति जी, भाग होना चाहिए। तो 8 साल। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चंस जो मैंने आज आपके लिए निकाले थे। ये 7:52 हो गए हैं। ओके, क्या करें? क्लॉक स्टार्ट करें आज? अगर कैलेंडर मेरी तरफ से तो क्लियर है, आप लोगों को भी क्लियर है? What do you want? Should we start clock today? शुरू जी तो मैम। कर, चलिए थोड़ा समय है तो हम क्लॉक स्टार्ट कर देते, समय वेस्ट नहीं करेंगे ना। आपका बड़े मुश्किल से जो है क्लास आप लोग लेंगे तो समय नहीं वेस्ट करेंगे, तो क्लॉक अरे आज हम स्टार्ट मुझे करें जी। कंचन जी, मुझे लगता है कि आज अगर आप यहीं रोक दें जी 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 सर, नमस्कार नमस्कार सर, सर बिल्कुल एकदम। तो, क्योंकि एक हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमको 8 से 9 लेना था, लेकिन उनसे हमने कहा है कि हम 8:45 या 8:50 से ज्वाइन हो सकते हैं, लास्ट में सार सुन सकेंगे। जैसा आप कहें सर, बिल्कुल एकदम, मेरा तो वैसे भी हो गया था। हाँ, ठीक है, तो फिर तो यहीं से अब आप जो है तो उपसंहार कर दीजिए ठीक है सर, और मैं अगली क्लास लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार सभी को। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्कार थैंक नमस्कार। यू मैम। ओके।